पहलगाम में अटैक हुआ, आपने कुछ नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने कुछ नहीं बोला। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ जरूर कर दें। वीकेंड वाला दिन है, वेदर बड़ा ही प्यारा है। शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ आज मैं, शॉर्ट्स में, सोच लो। तो बात ऐसी है, एसी वेसी भी चल रहे हैं गाड़ी में। ये जरा स्टोर आप पीछे देख रहे हो ना, ए स्टोर में कभी भी नहीं जाया, कभी भी नहीं जाया। तो आप कहोगे कि आज तो आए हुए हो, बाहर खड़े हो, अंदर में आज भी नहीं गया। और कुछ बेचना था, बाइक रैक था ना जो मैं बाइक लगा के जाता था गाड़ी के पीछे, वो ब्यूविक के पीछे लगता था, ब्यूविक के पीछे हिच रैक होता था। ब्यूविक गड्डी भी गई तो मैं अपना ऑफिस बाइक लेके जाता नहीं पहले, क्योंकि ऑफिस से हम बाइकिंग चले जाते थे, अब मैं जाता नहीं। तो फिर मैंने वो बाइक रैक्स जो है वो सेल कर दिया, तो कस्टमर ने यहाँ मिलना था। मेरे को लगा चलो वो कस्टमर के आने में टाइम होगा, बिकॉज कस्टमर ना 2 घंटे दूर रहता था सास्कातून से। मैंने कहा वो आएगा, तब तक मैं इस स्टोर के अंदर जाके आज देखा हूँ कैसा है। वो जब ही खड़ा होया ना, वो बंदा आ गया है। मैंने कहा चल अब क्या जाना है अंदर, कोई नहीं। सो उसको दे दिया बाइक रैक। अब निकलते हैं घर की तरफ। वेदर अच्छा होता है ना तो मूड अपने आप ही बहुत ही बढ़िया हो जाता है। रब दा बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर। कठोर विंटर के बाद हमें इतना प्यारा सन, इतनी प्यारी वार्मनेस, इतना प्यारा विंड, 20 डिग्रीज, अच्छा वेदर देखने को मिल रहा है। एक कहते हैं ना, मुंह हवा में ही एक चुस्ती और ताजापन और लोगों में उत्साह है वेदर की वजह से बड़ा। हमारे तो मार्टिन्स हिल में ग्रास सेल्स भी लगनी स्टार्ट हो गई है। शॉर्ट्स में लोग घूम रहे हैं, मजेदार वेदर है। और इस साल ये सारा कुछ जल्दी हो गया हमारे लिए बड़ा, क्योंकि मई लॉन्ग वीकेंड तक हमारी ऐसी धूप, ऐसी गर्मी नहीं होती। कल 29 डिग्री टेम्परेचर था और आज भी 22 है। तो अभी मई 4 है सिर्फ आज। आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। मेरे ना साथ में जब आप जो राइट साइड पे ट्रक देख रहे हो ना, ये ट्रक के पीछे लिखा है इन लाइन, और ये बंदा बिल्कुल भी इन लाइन नहीं है। इतना गलत गाड़ी लगा के गया, मैं आप क्या बताऊँ आपको। वो भी इन्हें 2 बार लाई जे, इन्हें मैंने देखा मैं गड्डी बैठा है, उतरे है, गाड़ी इसने ठीक तरह से लगाई फिर से। तो इसने बंदे ने गाड़ी इतनी गंदी लगाई थी कि इन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी गाड़ी पीछे से इसके भी इतनी पास थी। ध्यान ही ना लोकी बंदे, इन्हें देखा मेरे को उतर के कि मैं बैठा है, फिर उतर के गाड़ी ठीक की थी। सु गाड़ी पे लिखा हुआ इन लाइन पीछे नंबर प्लेट पे, बट ही इज नॉट इन लाइन। चले जी घर की तरफ चले। दोस्तों इसे कहते हैं लीजर संडे। आराम कर रहे हैं, नेहा जी अंदर काम कर रही हैं अपना एडिटिंग उडिटिंग। ये खा रही है मामा नूडल्स, बहुत ही दिन बाद दिए हैं आज मामा नूडल्स। तो ये मत कहना अनहेल्दी हैं, ये लेसर ईविल है, आपको हमने पहले भी बताया हुआ है। हवाई देन मैगी और वो जो बाकी मैगी पसंद नहीं। हाँ, हम तो मैगी लानी छोड़ दी है, ये बनाते ही नहीं। तो थोड़ा सा आर्य और मैं बैठ कर टीवी देख रहे हैं। ये सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो देखना, मज़ेदार सीरीज़ है, मज़ेदार। हाँ, मैं इसके 4th एपिसोड पे आई थिंक आई है, या उसमें लिखा है वो सीज़न 1 एपिसोड 4। नेहा जी इज़ वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग यू ऑल द कंटेंट दैट यू सी, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें साथ साथ। और मैंने देखो ये कॉर्न ऑफ द कॉब लाया था, और मैंने ना इसको सोक करके रखा हुआ था। तो ये कॉर्न ऑफ द कॉब मैंने सोक करे हुए थे पानी में। अब बनाएंगे इसको बारबेक्यू पे। जब ठंड थी तो हम यही बना लेते थे, बट बारबेक्यू पे अलग मज़ा आता है खाने का ना, तो बनाते हैं बारबेक्यू पे आज। मैं तो ना इनको ऐसे ही उठा के ले जा रहा था, फिर मेरे को लगा पानी टप टप करेगा पूरे फ्लोर पे, मम्मा गुस्सा हो जाएगी। इससे अच्छा है भैया एक प्लेट ले लो, हैं, तरीके से लेके जाओ। तो दैट्स व्हाट आई डिड। तो बारबेक्यू ऑन करके देखते हैं। सिलेंडर तो भरा हुआ है आई थिंक। और टप टप बरसा पानी ने गंद मचाया, और फिर मम्मा ने गुस्सा कराया। डोंट वॉच इट अलोन, आई विल बी बैक। सो भाइयों बहनों, फर्स्ट टाइम दिस सीज़न बारबेक्यू पे बनाए जाएं कॉर्न ऑन द कॉब। मैंने इतनी शर्म आई कल इतनी गर्मी थी और मेरा स्नो ब्लोवर यहाँ पड़ा हुआ था। मैं फटाफट कल हम जब शाम को, नेहा कह रही थी अगले हफ्ते सफाई करेंगे, क्योंकि ये ना सारा वॉश करने वाला होगा। पानी ऑन करेंगे अगले हफ्ते। एक्चुअली वही हुआ ना, इस बार जल्दी हो गया सब कुछ। मई लॉन्ग वीकेंड पे पानी ऑन होता है। मई लॉन्ग वीकेंड पे स्प्रिंकलर चलते हैं, जो कि ऑलरेडी चल गए हैं। नेहा क्लिप डाल देगी आपको दिखाने के लिए। और ग्रास ग्रीन होनी स्टार्ट हो गई है। इस बार हमने ग्रास डेड पुल भी नहीं करी, टाइम ही लगा, और सब कुछ बड़ी जल्दी हो गया इस बारी। पता नहीं क्या चक्कर है। बारबेक्यू का कवर चकिए। वाह जी वाह, मिट्टियाँ पईयाँ हुई हैं।
ये हमारा ना एक टूट गया यार। तो बारबेक्यू हमारा 4-5 बर्नर वाला है और एक बाहर वाले बर्नर वाला भी है। कम यूज़ होता है, मोस्टली हम अवन ही यूज़ कर लेते हैं। तो जो भी नया बारबेक्यू ओनर है ना, मैं उसको थोड़ा सा समझा दूँ कि अगर आप विंटर में जब बंद करो ना बारबेक्यू वगैरह, तो मेक श्योर करें यहाँ से नीचे से तो बंद करें हमेशा, जो कि मैं अभी खोल रहा हूँ। यहाँ से बंद करें पहले नोज़ल, और फिर जो पाइप के अंदर गैस है ना उसको बर्न आउट कर ले ज़रूर। यानी बारबेक्यू के चलते चलते हो गया ऑन ना, बारबेक्यू के चलते चलते थल्लों अगर तुम बंद कर दोगे ना तो पाइप के अंदर से भी गैस रन आउट हो जाएगी। फिर क्या होगा कि सर्दी में भी आप बारबेक्यू यूज़ कर सकते हैं। अभी आप ग्रिल, ये ना लिखना ग्रिल गंदी है, मैंने ऐसे रख दिया है क्योंकि आपको देख रहे हो ये इसके ऊपर शेल है, वी कैन टेक इट ऑफ, ऐसे तो खाना नहीं। तो इसको वॉश करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे बनता रहेगा, टेम्परेचर इधर आ जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि विंटर में बारबेक्यू यूज़ होता है, आराम से होता है। अगर वेदर विंटर में थोड़ा सा माइल्डर है, बाहर आके यूज़ करें, लेकिन मेक श्योर करें जो पाइप के अंदर गैस है उसको रन आउट करें। नहीं तो क्या होगा, वो रात को जब टेम्परेचर नेगेटिव जाएगा फिर से, या बहुत ठंड होगी तो वो जम जाएगी गैस, फिर बारबेक्यू तोड़ा तब तक यूज़ नहीं हो पाएगा जब तक पॉजिटिव टेम्परेचर नहीं होता। सो आई एम कमिंग आउट, नो डोंट डू। सो मेक श्योर अगर सर्दी में बारबेक्यू यूज़ करना है तो हमेशा बारबेक्यू की गैस जलती रहने दो, नीचे से नोजल बंद करो ताकि पाइप के अंदर जो गैस है वो पहले बर्न आउट हो जाए, यूज़ अप हो जाए, और फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप सर्दी में भी यूज़ कर पाओगे। जे तुसी ऊपर से गैस बंद कर दी, नीचे से बंद ना किया, पाइप में भरी रह जाएगी गैस और वो जम जाएगी, और फिर आप सर्दी में बारबेक्यू यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ जी आइया जी, आइया कहती है कि गर्मी जल्दी आई है तो इस बार सर्दी भी जल्दी आएगी, ऐसा ना कहें आप आइया जी, कमाल है आप। आई एम ऑलरेडी हियर नाउ, ओके। डैडा और मैं यूजुअली हर सीरियल साथ में देखते हैं। हाँ, मैं निकाल के रख लेता हूँ 1-2, एक्चुअली ना 1-2 एपिसोड्स मैं देख लेता हूँ, और मैं देख लेता हूँ कितना अप्रोप्रिएट है वो आर्या के लिए क्या क्या, और मैं उसको सारी स्टोरी बता देता हूँ, और फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं साथ में। हाँ। मेरे को भी कंपेनियन मिल गया हुआ है आजकल सीरियल देखने का। चल पुत्र, हमने एक पीछे द रेजिडेंट्स भी देखा था। हाँ, वो बड़ा अच्छा था। एक अभी और भी तो देखा था पीछे, कौन सा था, कल परसों में आई हॉस्टेज मूवी थी नेदरलैंड की, वो देखी थी। और अभी हमने क्या खत्म किया कल परसों में यार, एक और भी तो खत्म किया कल परसों में, बड़ा सही सीरियल, वुमेन ऑफ द डेड। हाँ, वुमेन ऑफ द डेड, वो मैं उसका सेकंड सीजन था ये। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੈਸ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਜੇ, एंड देन पड़े रहने देना थोड़ी देर, इन्हें घुमा लेना चाहिए। चल बाद में कर लेंगे ये, इसमें से हमारा चिमटा वगैरह पड़ा होएगा। ये सारी बारबेक्यू की एक्सेसरीज हैं, इसको सब को अच्छे से सॉर्ट आउट करना है, वॉश करना है। दैट्स द स्टफ आई वांट। चिमटा बट है ना पुट्ठा हुआ है, इसको घुमाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को कैमरा छोड़ना पड़ेगा दोस्तों जरा। ओए गर्म झोंका पड़ रहा है। हवा तेज है, गैस हो गई है बंद आई थिंक। इट्स द मैडनेस, इतनी तेज विंड है बाहर। हो भाई साहब, मैं जा रहा हूँ जरा आपके लिए छल्ली छल्ली बना ले आते हैं। ये ना समझना देख के कि सड़ गई है, इसके बाहर इसका कॉब है ना, इसका ये जो उतारेंगे अंदर से बड़ी फर्स्ट क्लास निकलनी है, देखना। एनू रख दिए वापसी, सारी मिट्टी मिट्टी हुई है, धोना है इसको सारा, देखो कितना मिट्टी है। मैंने कहा आज से बारबेक्यू भी ऑन हो गया, बारबेक्यू भी ऑन हो गए, स्प्रिंकलर तो कल ही ऑन हो गए थे तो। हाँ, और एसी भी ऑन हो गया घर का, रात को एसी चल गया था बड़ी इस पर ही रिकॉर्ड जल्दी चल गया सब कुछ। हाँ। ये मुंह छुपा के क्यों बैठी है? देख लो चंगी बली निकली है ना अंदरों। मैं क्या है ना, कवर पे मत जाए आप, ये अपना रोज का है। ये ले भाई, ऐसे आप खाओगे ना एक बार। पीपल पुट बटर ऑन इट टू, हम बटर नहीं डालते, बट आप बटर डाल, नींबू बटर बुटर वो सब डाल के खा सकते हो, लेकिन असं वो खाते नहीं है, जैसे एंजी खा लेने।
अभी देखो कितने देर से बाहर पड़ी थी, लेकिन अंदर से इतनी मॉइस्ट और गर्म, ऐसे हाथ पकड़ा नहीं जा रहा, अभी गर्म गर्म है। ये कभी मौका लगता है ना, मैं राशन पानी लेने जाता हूँ तो मैं 2-3 उठा लाता हूँ कि चल वीकेंड पे खा लेंगे आराम से। ये देखो कितने सोने लग रही हैं यार, खा लो भी खा लो, मेरा तो रुका नहीं जा रहा, बड़ी लग रहा है मन खाने का, मतलब मुंह में पानी आ रहा है देख के। छल्ली वल्ली खा के ना चाय बनाने लगे हैं, ग्रीन टी, क्योंकि टाइम हो चुका है 5 बजे हैं, तो दूध वाली चाय पी के तो हैवी हो जाएगा बंदा, सफ़र में लेट हो जाएगा। और हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे इस बारी कॉस्को से फ्रूट लाए थे, आपने देखा होगा वीडियो में, और कॉस्को का फ्रूट वॉज नॉट गुड एज कम्पेयर टू हम जो फ्रूट लेके आते हैं नो फ्रिल वगैरह से या इंडिपेंडेंट स्टोर से। ओ भाई साहब, स्वाद ही अलग था कॉस्को का, इस बारी मुंह में ड्राई हो रहा, वो इतना क्रंची ग्रेप्स एंड स्वीट्स होते थे, रास्पबेरीज वर सो गुड। अगर इंडिपेंडेंट या नो फ्रिल वगैरह की लाए ना हमने, मतलब बड़े दिन से हम रास्पबेरीज भी स्वाद नहीं थी, तो कॉस्को ने क्या कर दिया है, मतलब, और दाम कोई कम तो नहीं है कॉस्को का, पैक थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है, लेकिन फिर क्वालिटी स्टफ ना मिले तो मजा क्या है, तो मतलब मजा नहीं आया कॉस्को का ना फ्रूट। मेरे को एप्पल्स भी नहीं इतने अच्छे लगते, हमने लाने बंद कर दिए वहां से। एप्पल्स तो मैं आप खुद चुन के ले आता हूँ अच्छे अच्छे, जो मेरे को पता होता है कि जो आया एंजॉय करेगी, शी लाइक्स क्रंची एंड जूसी एप्पल्स, और हम भी रोज खाते हैं, तो मैं देख के लेके आता हूँ। और नो फ्रिल वगैरह पे ना आप आंख बंद करके पैकेट उठा लो, सब कुछ अच्छा निकलता है, एप्पल्स भी अच्छे निकलते हैं, फ्रूट सारा अच्छा निकलता है। कॉस्को ने डिसअपॉइंट किया है, मतलब वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो भाइयों बहनों, वीडियो में आज इस मुद्दे पे बात कर लेनी चाहिए, जो आप मेरे को बहुत दिन से लोग पूछ रहे हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ, आपने कुछ नहीं बोला, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने कुछ नहीं बोला। पहली बात तो मतलब मेरे को लोग ऐसे कमेंट के लिए पूछते हैं जैसे मैं कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ में हूँ, या मैं कुछ ऐसा हूँ, मैं किसी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल ओहदे पे बैठा हूँ कि मेरे को उस बारे में कमेंट करना चाहिए। आई वॉज ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ अवे फ्राम पॉलिटिकल इश्यूज़, थोड़े टाइम से मैंने सोचा था कि नहीं टच करूँगा, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि आप ना अपसेट नहीं करना चाहते अपने सपोर्टर्स को, जो बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान से हमें देखते हैं। आप चाहते थे, इसलिए मैंने कहा फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बातें कुछ क्लियर कर ही दूँ। दोस्तों, जब भी ना लॉस ऑफ लाइफ होता है ना, तो वो दुनिया में कहीं भी हो, वो बहुत ही दुखद होता है, ट्रैजिक होता है और निंदनीय होता है। अगर कोई ऐसी घटना होती है जहाँ पे कुछ दहशतगर्द आते हैं और धर्म के बिना पे, धर्म का कहते हैं ना चिन्हित करके, यानी रिलीजन के नाम पे किसी को आके शूट आउट कर देते हैं या किल कर देते हैं, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ मतलब डिस्गस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा दुखद एंड कहते हैं नीच काम है। तो जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, वो मतलब बहुत ही गलत हुआ, ठीक है जी। अब उस पर कई सवाल ये भी हो सकते हैं कि उस पर भाई कश्मीर का सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए थी, हम उसमें नहीं जा रहे, मतलब उसमें हम कौन है जी। तो मैं तो कभी आज तक कश्मीर गया नहीं, मेरे को नहीं पता वहाँ कैसे माहौल होते हैं, कहाँ सिक्योरिटी होती है, कहाँ नहीं होती, आई हैव नो से इन दैट। और उसमें भी एक बात और भी सही है कि सिक्योरिटी हो या ना हो, ऐसी जो घटना है वो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी के परिवार में से किसी की जान ऐसे नहीं जानी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी वेरी सैड। सो ये बात सुन के ना एक मन में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार आज भी ऐसा होता है कि आके कोई भी हमें शूट कर जाएगा हमारे मुल्क में। सो दैट इज़ रियली बैड। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके रिटेलिएशन में May 7 या May 8 को जब इंडिया ने रिटेलिएट किया 9 जगह पे पाकिस्तान में बमबारी करी, तो उसमें इंडिया ने कहा कि ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह पे हमला हुआ है। और सच बात है मेरे हिसाब से तो जी, देखो जब बम गिरता है ना, तो वो अपनी तरफ से तो हर कोई यही सोच के गिराता है कि यहाँ गलत लोग हैं, तो जब बम फटता है तो उसमें गलत लोग भी गए होंगे और हो सकता है कुछ सही गलत इनोसेंट लाइफ्स भी लॉस्ट हुई हों। सो मेरा दिल तो इनोसेंट लाइफ्स के लिए सैड होता है, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। फिर उससे क्या हुआ कि जंग का माहौल हुआ, पाकिस्तान ने भी वापस आके इंडिया पे अटैक करा, अमृतसर के पास थोड़ा बहुत कुछ हुआ, जम्मू में हमें वीडियोस भेजी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट AP सिंह जी ने, उन्होंने वीडियोस बकायदा हमें देखी कि कैसे मिसाइल्स और कैसे ड्रोन्स वगैरह की जो फुटेज आई।
फिर वो गुरुद्वारे पे भी कुछ हुआ जिसमें एक सरदार जी की फ़ोटो आ रही थी जिन्होंने लॉस्ट हिज लाइफ। अच्छा, फिर उसके बाद जी सब ने दोनों तरफ से क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम जीत गए क्योंकि हमने तुम्हारे ज़्यादा मारे, वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे ज़्यादा मारे। तो दोनों तरफ ये बातें होनी शुरू हो गई और हम इस बातों में ये भूल ही गए, जंग में कभी हार जीत होती नहीं, हार ही हार होती है। जंग में सिर्फ हार ही हार होती है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ हार, क्योंकि जीतते कम लोग हैं और जो हार जाते हैं ना उनकी हार जीत से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कैसे बड़ी होती है? हारता कौन है? हारती हैं वो माताएं जिनके पुत्र चले जाते हैं, हारते हैं वो पिता जिनका घर का चिराग चला जाता है, हारती हैं वो औरतें जिनके हस्बैंड्स पति शौहर जो जंग में अपनी जान दे देते हैं, हारते हैं वो बच्चे जिनके लिए सारी उम्र उनके सर से पिता का साया उठ जाता है। तो उनकी जो हार होती है ना, फिर चाहे जीत जिसकी मर्जी हो, इस हार से बड़ी कोई हार नहीं। सो परिवार जो अपने परिजनों को खो देते हैं ना, उनको जाके बंदा पूछे कि उनकी जो हार हुई है ना, वो सारी उम्र जब तक जिएंगे ना, उस हार को वो भूल नहीं पाएंगे। तो मेरी तो हाथ जोड़ के आपसे ये दरख्वास्त है कि दोनों तरफ के जो लोग, जो इन्फ्लुएंसर हैं थोड़े बहुते, वो अमन और शांति का मैसेज सबको दें और एक दूसरे को ट्रोल ना करें। और एज अ व्यूअर ये आपका फ़र्ज़ है कि आप ना ऐसा ना करें कि पाकिस्तान के वीडियोस पे जाके उनको गलत करें, गाली गलौज करें, ट्रोल करें, गलत बोलें। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आप आपस में ना लड़ें। अगर दोनों तरफ के लोग ये डिसाइड करेंगे कि आपस में प्यार रहना चाहिए ना, तो जो हुक्मरान हैं, जो सियासत लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो मजबूर हो जाएंगी कि यार लोग आपस में प्यार चाहते हैं, तो ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए जिससे आपस में दरारें आएँ। और एक अच्छा पड़ोसी बन के हम एक दूसरे का रहें। तो दोनों की दोनों सरकारों को आपस में जॉइंट साझा अभियान चलाना चाहिए, साझी इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क से किसी के मुल्क में कुछ गलत हो रहा है तो वी शुड बोथ वर्क ऑन इट एंड इरेडिकेट दैट थिंग। तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी पे उंगली उठाओगे तो सामने वाला भी आप पे उंगली उठाएगा ही उठाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर दोनों की इंटेंशन अच्छी है ना, तो दोनों साथ में काम करें और दोनों साथ में अमन और चैन अपने अपने मुल्क में साथ में लेके आएँ। और हम लोग एज अ व्यूअर एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे को गलत ना बोलें, एक दूसरे को ट्रोल ना करें और ये सोचें, ये कोशिश करें कि हम प्रेशर बनाएं अपने अपने सरकारों, अपने अपने एरियाज़ के MLAs MPs पे कि अमन शांति की बात होती रहे और ताकि ऐसी घटना आगे से कभी ना हो। आपको क्या लगता है कश्मीर के लोग जिन बेचारों का पूरी लाइफ ही टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है, वो खुश होंगे कि अगर टूरिस्ट आने बंद हो जाएं? तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते एक तरक्की हो, नहीं चाहते अमन शांति हो, वो आपस में दरार हमेशा बनाए रखना चाहते हैं वो अपने निजी फ़ायदों के लिए। तो मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि जंग कभी भी जो है खुशहाली लेके नहीं आती। इस बात से खुश ना हो कि हम जीत गए, उसको हमने हरा दिया, हमने उनके इतने मार दिए, उन्होंने हम, फिर वो बोलेंगे हमने उनके इतने मार दिए। इससे खुशी ना मनाएं। जो मर गए हैं उनके बारे में सोचें, हाथ जोड़ के ये अरदास करें कि अमन और शांति कायम रहे। क्योंकि जरा बंदा बॉर्डर से दूर बैठा है ना, वो बैठ के बड़ा खुश होएगा कि हमारे पास जी हम मार देंगे, हम उसको ये कर देंगे। लेकिन जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके पूरा गुजरात तक, वहाँ पे जो आसपास में लोग रहते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, वो गोलीबारी में मरना उन्होंने है हमारे यहाँ से, और सेम चीज़ उनके वहाँ पे जो बॉर्डर के पास लोग रहते हैं वहाँ पे भी उन लोगों ने मरना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर आ रहा है तो मेरे को कहना चाहिए, बट मैं यही कहूँगा कि लॉस ऑफ लाइफ इज़ ट्रेजिक एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दैट हैपन्स। यूक्रेन या रशिया हो या आपका इज़राइल एंड पैलेस्टीन हो या अब जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है, अब ताज़ा हालात ये हैं कि सीज़ फायर हो गई हुई है। बट कल कोई न्यूज़ में आ रहा था कि सीज़ फायर वायलेट हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान वालों से न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने वायलेट करी है, इंडिया से न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान ने वायलेट करी है। सो अगेन किस पे विश्वास किया जाए, क्योंकि न्यूज़ ही आजकल जो है ना इतनी ज़्यादा फैब्रिकेटेड है, इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ इधर उधर से हर जगह से आती है। वीडियोस जो देखने को मिलते हैं कभी वो भी नहीं पता होता सच्चे हैं कि नहीं। वीडियोस जो आप देखते हो अपने व्हाट्सएप वगैरह में, उस पर एकदम से भरोसा ना करें।
ऑथेंटिसिटी चेक करें, रिलायबल सोर्सेज पे देखें, हर अरे गहरे की बात पे विश्वास करके जो है हेटरेड ना इधर उधर फैलाएं। ये मैं बात दोनों मुल्कों को कह रहा हूँ। मेरे को प्लीज़ इस बात पे टैग ना करना कि मैं इधर का हूँ या मैं उधर का हूँ। मैं इंसान का हूँ। मैं उस परिवार के हक़ में बोलना चाहता हूँ जिन्होंने अपने परिवार में से किसी को खोया है। सो इंसान को इंसान की तरह देखें, ना धर्म की तरह देखें, ना मुल्क की तरह देखें। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाएं और सपोर्ट करें एंड देन शेयर कर सकते हैं तो करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ऐसी आसपास कई लोग हैं जो इधर उधर की सोशल मीडिया की एकदम से न्यूज़ पे वो कर देते हैं विश्वास, तो उनको ये वीडियो भेजें ताकि वो भी जो हैं मेरी बात अगर समझ सकें तो अच्छा होगा। तो फिर जो है फेक न्यूज़ जो फैलती है ना वो कम फैले। थैंक यू जी, बाय।